दोस्तों, स्वागत है आपका जप तप सेवा चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सिख इतिहास, गुरमत और उन बातों की जो दिल से जुड़ी होती है। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन बहुत जरूरी भी, और वो सवाल है, अगर सिख गुरु हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, तो सिख धर्म कैसे एक अलग धर्म हुआ? मैंने ये सवाल हाल ही में ग्रोकाय से पूछा, और जो जवाब मिला वो बहुत सोचने लायक था, न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और न ही पक्षपात से भरा। चलिए उसी जवाब को आज मैं आपसे अपने शब्दों में साझा करता हूं। सबसे पहले सवाल उठना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि हाँ, ये सच है कि हमारे दसों सिख गुरु हिंदू घरानों में जन्मे थे, खासतौर पर क्षत्रिय जाति में। सिख धर्म का उद्भव भी भारत में ही हुआ, जहां पहले से ही हिंदू परंपरा का प्रभुत्व था। ऐसे में कुछ बातें, जैसे संस्कृति, भाषा, पहनावा, आपस में मिलती जुलती दिख सकती है, लेकिन यही पर ध्यान देने की बात है। जन्म किसी परंपरा में होना और उस परंपरा की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना दोनों अलग बातें हैं। ग्रोकाय ने एक बात बहुत सुंदर कही कि सिख गुरु केवल हिंदू या मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, उनका संदेश था पूरे मानव समाज के लिए। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है, निराकार, कालातीत और सभी का रचिता। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों को नकारा और कहा कि सच्चा धर्म वो है जो इंसान के अंदर जाके, बाहर नहीं। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और बाहरी भेदभाव को मिटाया, चाहे वो हिंदू समाज से आया हो या मुसलमानों से। और गुरु ग्रंथ साहिब में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों संतों की वानियां शामिल की गई, जैसे भक्त कबीर, शेख फरीद, भक्त नामदेव, रैदास आदि। क्या ये किसी एक धर्म की बात है? नहीं, ये तो इंसानियत की बात है। अब कई लोग कहते हैं, अगर सब कुछ ईश्वर के बारे में है और बातें मिलती जुलती है, तो क्या सिख धर्म हिंदू धर्म का ही भाग है? उत्तर है नहीं। बहुत सम्मान के साथ, सिख धर्म एक स्वतंत्र और अलग पहचान वाला धर्म है। जहां हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, वहीं सिख धर्म में सिर्फ एक निराकार परमात्मा की आराधना होती है। हिंदू धर्म में मुक्ति के लिए विविध मार्ग बताए गए हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि। सिख धर्म में नाम सिमरन, सेवा और गुरु की वाणी के अनुसार जीवन जीना ही मार्ग है। हिंदू धर्म में कई ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, गीता आदि। सिख धर्म का एक ही शाश्वत ग्रंथ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ बनाकर एक अलग धार्मिक पहचान दी, पांच ककार, अमृत संचार और भाईचारे की मिसाल। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत साफ है, सिख धर्म हिंदू धर्म से निकला नहीं, बल्कि एक नई सोच और सामाजिक क्रांति के रूप में खड़ा हुआ। जैसे बुद्ध धर्म और जैन धर्म भी भारत से निकले, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, वैसे ही सिख धर्म ने भी एक न्यारी राह चुनी, जो केवल सच्चाई, सेवा और ईश्वर के नाम पर चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई धर्म छोटा या बड़ा है, ये तो बस समझने की बात है कि हर धर्म की अपनी पहचान होती है और उसी में उसकी खूबसूरती छुपी होती है। तो जब मैंने ग्रोकाय से पूछा कि अगर सिख गुरु हिंदू परिवार से थे, तो सिख धर्म अलग कैसे हुआ, तो उसका जवाब यही था, जन्म किसी परंपरा में हो सकता है, लेकिन जब विचार, दर्शन और जीवन जीने का तरीका नया होता है, तो वो अपने आप में एक नया धर्म बन जाता है। हमें गर्व है कि सिख धर्म ने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए एक नया प्रकाश दिया, जिसमें हर इंसान बराबर है, ईश्वर एक है और सेवा ही पूजा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें जप तप सेवा को, और अपने विचार कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सुंदर विषय के साथ। तब तक नाम जपो, सेवा करो और खुश रहो।